नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के ढाबा और मैं हूं किरण कौर फहद और रोज़ की तरह आपके लिए लेकर आई हूं आज का वीडियो थोड़ा सा हटकर है क्योंकि इसमें मैं बात करूंगी एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में कुछ दिनों पहले तक मैं भी नहीं जानती थी। एंड आपके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से जूझ रहे हों और उन्हें ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो, लेकिन सही समाधान ना पता होने की वजह से आप भी एक डिलेमा में हो कि क्या हमारे साथ हो रहा है। तो आज का वीडियो है एक डिफरेंट चीज़ पर, लेकिन उससे पहले हमारे एक फॉलोअर हैं। मैं आजकल क्या करती हूँ ना, सारी चीज़ें एक जगह नोट डाउन करती हूँ ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो हमारी फॉलोअर हैं सिमरन शेख। सिमरन ने लिखा है, दी मुझे 1 ईयर पहले बहुत हेयर फॉल हुआ, डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, दवा ली, कुछ फर्क नहीं हुआ, अभी फिर से टीई हो रहा है। मैं 16 साल की हूँ और इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। सिमरन का ये कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अलग फीलिंग हुई क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरी भतीजी का नाम सिमरन है एंड आई एम वेरी अटैच्ड टू हर। तो एक अलग सी ही फीलिंग हुई। एंड ये जो हैं ये भी 16 साल के, बहुत ही यंग बच्ची हैं। तो एक अलग सी फीलिंग हुई कि कोई इतना छोटा बच्चा जो है वो भी टी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। एंड उन्होंने लिखा कि वो अभी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मुझे फौरन मेरी सिमरन याद आ गई कि मुझे लगा हाय अगर मेरी भतीजी को ऐसे डिप्रेशन होने लग जाए, स्ट्रेस हो, तो मतलब बहुत ही अलग सी कंडीशन हो जाएगी। मतलब मैं उससे बहुत अटैच हूँ। कभी जयपुर में सिमरन आई तो मैं उसको आपको ज़रूर मिलवाऊंगी अपने वीडियोस में। एंड आप पाओगे कि एक कार्बन कॉपी जो है हूबहू मेरी इस धरती पे मेरे ही घर में मौजूद है। तो लेकिन जब मैंने सिमरन शेख का ये कमेंट पढ़ा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और मुझे लगा कि इतना कोई छोटा जो बच्चा है वो इतना स्ट्रेस में है। तो टी तो अपना वक्त लेगा, लेकिन मैं उन्हें मोटिवेट कर सकती हूँ, मैं सिमरन को मोटिवेट कर सकती हूँ। एंड सिमरन मेरी गुड विशेज़ हैं आपके साथ, आप बहुत अच्छे मार्क्स से देखना पास होंगी, बस आपको परेशान नहीं होना है। एंड जितने सारे व्यूअर्स मुझे रोज़ाना देखते हैं, मेरी आप सभी लोगों से एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है। मेरा जो डेंड्रफ से रिलेटेड वीडियो था उस पर सिमरन शेख ने कमेंट किया है, आप सभी लोग सिमरन के उस कमेंट में जाइए एंड उसे मोटिवेट कीजिए, उसको हौसला बढ़ाइए, क्योंकि कभी कभी आप लोगों की एक छोटी सी बात भी किसी के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन क्रिएट कर सकती है। तो प्लीज़ मेरे उस कमेंट सेक्शन में जाइए, सिमरन का कमेंट पढ़िए एंड सिमरन को मोटिवेट कीजिए कि प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जो भी लोग ठीक हो रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि बाकी लोगों को उससे मोटिवेशन मिल सके और किसी न किसी तरीके से उनकी भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ 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 मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जाइए सिमरन को मोटिवेट कीजिए। सिमरन लाइफ में ये पहला स्टेज होता है जो बोर्ड एग्जाम का होता है, और वहीं पे अगर आप इस तरीके से हताश निराश हो जाओगे बच्चे, तो आपको अभी तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी है। लाइक अभी आपको 12th एग्जाम, आई डोंट नो आई यू आर डूइंग 10th और 12th, बट आई कैन अंडरस्टैंड इफ यू आर इन 16 देन यू विल गिव आई थिंक सो 10th एग्जाम। तो अगर 10th क्लास में है तो भी मेरी गुड विशेज़ हैं, 12th में तो भी मेरी गुड विशेज़ हैं। आपको निराश हताश बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि टी तो यार कुछ टाइम की चीज़ है, इसने ठीक हो ही जाना है, लेकिन जो पढ़ाई है उसी ने साथ चलना है और उसी ने ही आगे चलकर आपको तरक्की देनी है। तो परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ जाइए, जो टेंडर वाला वीडियो था, मतलब जो कल आया था उससे पहले जो वीडियो आया था उसमें सिमरन शेख का कमेंट है, प्लीज़ जाके उन्हें वहाँ पर मोटिवेट कीजिए। आपकी एक छोटी सी बात भी सिमरन के लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है, उसे बहुत हेल्प कर सकती है। तो प्लीज़ 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 हम एक ऐसा चैनल बनाना चाहते हैं, हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जहाँ पे कि लोग सिर्फ इसलिए नहीं है कि आए कोई वीडियो आया है चलो देख लेते हैं। हमें ऐसा चैनल नहीं बनाना है, हमें एक ऐसा चैनल बनाना है जहाँ पे बस प्रेजेंट तो मैं होती हूँ, लेकिन अपने कमेंट के जरिए आप सब लोग रोजाना आते हैं और एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जो कि दूसरों की हेल्प करती है। मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में जब मेरे चैनल का नाम लिया जाए या फिर मेरे इस चैनल की बात हो तो आप सभी लोगों को मैं इन्वॉल्व करूं और शान से बता सकूं कि मैं जो कुछ भी हूं आज आपकी बदौलत से हूं। हालांकि हर यूट्यूबर के लिए जो भी वो बनता है वो सिर्फ अपने व्यूअर्स के जरिए बनता है, बट क्या होता है कि वो कुछ
प्रेजेंट करता है और आप लोग लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, एंड देन आप अपने घर में बैठ जाते हो, यूट्यूबर अपने घर में बैठ जाता है। बट मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे ऐसा करना है कि भाई मैं जो भी करूं वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, आप लोग जो भी करो वो बाकी लोगों के लिए और मेरे लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ इस कम्युनिटी को इस तरह से स्ट्रांग बनाइए और इस चैनल को बढ़ाने में मदद कीजिए। और सिमरन जैसे तमाम लोग जिन्हें वाकई मोटिवेशन की ज़रूरत है, उनके लिए एक मोटिवेशनल पावर बन के साबित होइए। तो ये मेरे लिए आप लोगों से एक दिली ख्वाहिश है मेरी कि एक ऐसा चैनल हम लोग बना पाएँ और सिमरन की हेल्प कर पाएँ। प्लीज़ सिमरन को जाके मोटिवेट कीजिए ताकि वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करे और बहुत अच्छे पढ़ाई करके अच्छे से मार्क्स लेके आ पाए। आज मैं बैठी हूँ अपनी बैल्कनी की साइड में, बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है यहाँ पे एंड थोड़े थोड़े मच्छर हो रहे हैं, बट ठीक है, चलता है। बट हाँ, आज मैं एक डिफरेंट वीडियो लेकर आई हूँ और मैं अपनी इस वीडियो के साथ उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे जब कमेंट्स आते रहते हैं, लगातार कमेंट आते रहते हैं, तो फिर कमेंट सेक्शन बढ़ता चला जाता है, फिर नीचे वाले डाउन होते चले जाते हैं और फिर हमारे लिए भी खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसने क्या कमेंट किया था। बट कुछ दिन पहले एक मेल थे, उन्होंने कमेंट किया था कि वो अपने हेयर पुल करते थे एंड मैंने इससे भी पहले एक वीडियो में जिक्र किया था, बट तब भी मुझे समझ नहीं आया था। मैंने उसे स्ट्रेस से कोरिलेट करके आप लोगों को समझाया था। बट आज किसी का शायद ऐसा कमेंट था कि उनकी आईब्रोज और उनके पलकों के बाल झड़ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं रिसर्च कर रही थी कि क्या चीज़ है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या टी से भी इसका रिलेशन है, सब। तो वो तो चीज़ें साइड में रह गई, बट ये हेयर पुल करने वाली बात मेरे सामने आई एंड आई वाज शॉक्ड कि क्या है। मतलब मुझे बहुत हैरानी हुई कि वाकई हेयर पुलिंग एक प्रॉब्लम है, एक डिसऑर्डर है। मतलब शायद ही हम में से किसी को पता हो कि ऐसा होता है, हो सकता है आप लोग भी जानते हो, बट मैं नहीं जानती थी। तो मुझे लगा कि मेरे जैसे से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, कि उन्हें अपने चैनल के जरिए उनको ये बात बताई जाए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि इस प्रॉब्लम का नाम है ट्राइकोटिलोमैनिया। ट्राइकोटिलोमैनिया ट्राइकोटिलोमैनिया एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है, जिसे हेयर पुलिंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ट्राइकोटिलोमैनिया जिसे कहते हैं हेयर पुलिंग डिसऑर्डर या फिर एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर। अब आप बोलेंगे मेंटल डिसऑर्डर का बालों से क्या लेना देना हो रहा है? मेंटल डिसऑर्डर ही है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, ये किसी को भी हो सकता है, ये लड़की को भी हो सकता है, ये लड़के को भी हो सकता है। इसमें बंदा क्या करता है, अपने खुद के बाल जो है ना उनको खींचता है। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर है। उसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने स्कैल्प के बाल खींचता है, अपनी आईब्रोज के बाल खींचता है, अपनी आई लैशेज के बाल खींचता है, अपने हाथों के बाल पुल करता है, अपनी टांगों की जो बाल होते हैं उनको पुल करता है। मतलब वो हेयर पुलिंग डिसऑर्डर है, खुद से खींचना। अभी एक चीज सोचिए कि आपके बाल झड़ते हैं, आप कहते हो व्हाइट बल्ब आया, ब्लैक बल्ब आया, है ना। वो क्या है कि एक बाल का टाइमिंग कंप्लीट हो गया, अब उसकी जगह पर नए बाल आने हैं, इसलिए वो बाल आपको अलविदा बोल रहे हैं। बट जब आप खुद उसको खींचते रहते हो उसकी राइट एज से पहले, तो बाल्डनेस आनी शुरू हो जाती है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है। हेयर पुलिंग डिसऑर्डर के अंदर व्यक्ति जो होता है वो अपने बाल को कभी स्कैल्प से, कभी भौहों से, कभी आईब्रोज से, कभी अपनी पलकों से खींचता है और इसकी वजह से गंजापन आना शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है, पैच बनते हैं यहाँ यहाँ यहाँ, उसको जहाँ से भी कंफर्टेबल लगता है वो वहां से खींचता है। लेकिन उसने यहाँ से खींचे तो यहाँ से बाल खींचते चले जाते हैं और धीरे धीरे यहाँ पे एक पैच नजर आता है। इट्स नॉट एलोपेशिया, ये एलोपेशिया नहीं है, ये हेयर पुलिंग डिसऑर्डर है। पुल करना, इसमें खींचना होता है। तो कभी वो यहाँ से खींचता है, कभी वो यहाँ से खींचता है, कभी वो यहाँ से खींचता है, कहीं से भी वो खींचता है और जिस भी हिस्से से वो खींचता है बंदा, वहां से बंदे को क्या हो जाता है, गंजापन आ जाता है। कई कई बालों की आईब्रोज उड़ जाती हैं, कभी कभी आई लैशेज उड़ जाती हैं। अब आप सोचेंगे कि वो बंदा ऐसा करता क्यों है, ऐसा क्या बात है कि वो ऐसा कर रहा है। इमोशनल स्ट्रेस इज द बेसिक रीजन ऑफ हेयर पुलिंग डिसऑर्डर। हेयर पुलिंग डिसऑर्डर का जो सबसे बड़ा कारण है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन। इन सारी वजहों में बंदा हेयर पुलिंग करता है। और हेयर पुल ही नहीं करता, कभी कभार उसने पुल कर लिया
तोड़ता है उनको बैठा बैठा, तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है। एंड ही और शी, उसको एक मजा आता है, उसको एक कंफर्ट फील होता है, उसको एक आनंद आता है उस चीज में, यू नो। एंड इसके अलावा वो क्या करता है, कई बार मतलब वियर्ड सिचुएशन जो है, वियर्ड, उसमें वो बंदा उसको बालों को खाता भी है, तोड़ना भी है, तोड़ के कई बार तो फेंक दिया, कई बार तोड़ के उसको खाता है, और कई बार उनको लेके उंगली में लपेट रहा है, उनको उनसे खेल रहा है। ये सारी सिचुएशन जो है वो हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, जिसको कि हम बोलते हैं ट्राइकोटिलोमैनिया, बड़ा टफ नाम है, मैंने लिख लिया था इसलिए, ट्राइकोटिलोमैनिया इसको हम बोलते हैं। ट्राइकोटिलोमैनिया की कंडीशन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की कंडीशन में होती है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है, या आप देख रहे हैं कि आपका कोई घर का बंदा जो है बार बार हेयर पुल करता है, तो प्लीज उनको स्टॉप कीजिए, बिकॉज वो एक तरीके के मेंटल डिसऑर्डर का सामना कर रहे हैं। बहुत बार बंदों को नहीं पता होता कि वो किसी डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं, या फिर वाकई में उन्हें ट्राइकोटिलोमैनिया हो रखा है। अगर आप ऐसे किसी बंदे को देख रहे हैं तो प्लीज उनको स्टॉप कीजिए, उनको रोकिए ऐसा करना से, ताकि वो इस डिसऑर्डर से बच सकें। अब अगर बंदा, ट्राइकोटिलोमैनिया होता क्यों है? स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी मैंने बता दी। कई बार फैमिली हिस्ट्री होने पर भी हेयर पुलिंग डिसऑर्डर हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री से क्या मतलब है? जैसे कि आपने सुना होगा ना कि भाई मेरी मम्मी को डायबिटीज है, या मेरे पापा को ब्लड प्रेशर है, तो मुझे भी हो गया। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारी ट्रांसफर होती है उसे कहते हैं कि फैमिली हिस्ट्री है। मतलब हमारी फैमिली में ये बीमारी है और हमारी फैमिली का इतिहास रहा है कि हमें इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो है फैमिली हिस्ट्री। तो अगर किसी की फैमिली में ट्राइकोटिलोमैनिया है तो आगे होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, एक कंडीशन। दूसरा, यंग एज में, जो कि बहुत टीनेजर्स वाली एज होती है, जिसमें कि बच्चों के बड़े मूड स्विंग होते हैं। लाइक यंग एज में हमारे बड़े मूड स्विंग होते हैं, हमें जो गर्ल्स होते हैं उन्हें पीरियड्स आने लगते हैं, बॉयज के अपने तरीके के चेंजेस होते हैं। तो वो जो चेंजेस हैं उनमें भी कई बार हेयर पुलिंग डिसऑर्डर यानी कि ट्राइकोटिलोमैनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बच्चा ऐसा करता है, बाल खींचता है अपने, खुद से उनको खेलता है, खुद से उसको तोड़ता है, एंड शी फील काइंड ऑफ अ कंफर्ट इन दैट, सो दैट वो उसको कंटिन्यू करता रहता है, लगातार करता रहता है। एक वजह ये भी है कि इमोशनल स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि जब हार्म खुद को पहुंचाना होता है, किसी भी तरीके का हार्म पहुंचाना है, बहुत सारे लोग होते हैं अपने आप को नस काट लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो ये जो लोग हैं ये हेयर पुलिंग करते हैं। तो ये इमोशनल स्ट्रेस का सबसे बड़ा एक साइन है। अब डॉक्टर क्या करते हैं इसके लिए? डॉक्टर इसके लिए जब भी आप किसी को देखें तो पहली बात तो उनको ऐसा करने से रोकें। अगर आपको लगता है कि नहीं सिचुएशन सुधर रही है तो प्लीज उन्हें इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेकर जाएं। और वैसे भी 101% आपके लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद लीजिए, या जो भी जान पहचान में, या फिर सबसे पहले तो फिजिशियन के पास लेकर जाइए कि इस तरीके की कंडीशन हो रही है। किसी का आपको अर्जेंट जो है बाल में बाल्डनेस दिखाई देने लग गई है और कारण समझ नहीं आ रहा है, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि कोई हेयर पुलिंग करता हो और आपको पता ना चल पा रहा हो। तो प्लीज इस चीज को ख्याल रखिए और उन्हें फौरन से फौरन किसी डॉक्टर के पास कंसल्ट कराइए। डॉक्टर कुछ चीज़ों को एग्जामिन करते हैं, उस कंडीशन में वो डॉक्टर जो है वो कई सारे सवाल पूछते हैं, जैसे कि आपको स्ट्रेस किन कारणों से, पहले तो वो फाइंड आउट करते हैं कि स्ट्रेस है भी या एवं ही हो रहा है ना। तो वो क्या होता है कि जो हमारी टीनेज वाली एज होती है उसमें बच्चे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। बोर्ड एग्जाम का होता है, कई बार गलत संगति का होता है, कई बार गलत संगति में पढ़ने की वजह से बहुत सारी गलत चीज़ें करने लग जाते हैं, तो उनका अपने ही दिमाग में स्ट्रेस रहता है कि पेरेंट्स को पता चल गया तो क्या होगा। बहुत सारे लोग इस दौरान सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग इसमें शराब पीना शुरू कर देते हैं, तो वो एक काइंड ऑफ जो स्ट्रेस है वो दिमाग में बढ़ता चला जाता है, तो वो भी कई बार जो है इस तरीके की चीज़ें मेंटल डिसऑर्डर देने लग जाता है। उसमें डॉक्टर ये फाइंड आउट करते हैं कि आपको डिप्रेशन है भी या नहीं, और जिन लोगों को डिप्रेशन फाइंड आउट होता है फिर वो देखते हैं कि अच्छा अगर ये ट्राइकोटिलोमैनिया का कारण हो सकता है, तो फिर वो एग्जामिन करते हैं कि बाल कहाँ कहाँ से टूटे हैं, फिर वो पूछताछ करते हैं। अगर वो बंदा तोड़ देता है बाल को तो अलग कंडीशन है, अगर वो बंदा जो है फेंक देता है तो अलग कंडीशन है, अगर वो उनको नचाता रहता है तो अलग कंडीशन है, और अगर वो उनको खा जाता है तो एक अलग कंडीशन है।
अगर बंदा उन बालों को खा जाता है तो एक प्रॉब्लम होती है, उसे बोलते हैं हेयर बॉल। हेयर बॉल क्या है? बालों का गुच्छा बन जाता है पेट में, और उसकी वजह से मल्टीपल डिसऑर्डर या कई बार पेट में दर्द या इस तरीके की समस्या हो जाती है। और जब डॉक्टर एग्जामिन करते हैं तो पता चल पाता है कि ये प्रॉब्लम है। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं हेयर पुलिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड। एंड आई थिंक कि शायद कभी भी इसके ऊपर कहीं बात नहीं आई या कहीं पर भी मैंने नहीं सुना इसके बारे में। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताइए और खुलकर बताइए। ये एक डिसऑर्डर है, डिप्रेशन का एक हिस्सा है, तो आपको फ़ौरन अपनी मदद खुद करनी होगी। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो प्लीज़ उन्हें खुल के बताइए और अपनी मदद खुद कीजिए, क्योंकि लगातार जब आप स्ट्रेस को बनाए रखेंगे तो आपको और सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। तो एक बड़ा ही डिफरेंट ट्राइकोटिलोमेनिया का टॉपिक आज मेरे सामने निकल कर आया। तो हालांकि आज लेने तो आपके लिए सवाल जवाब थे, लेकिन सवाल जवाब हो नहीं पाए क्योंकि मेरे पास एक ऐसा डिफरेंट टॉपिक आया जैसे मुझे लगा कि आज ही ख़त्म करना चाहिए और बात करनी चाहिए, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा टाइम था बातचीत करने के लिए। तो मैंने इस टॉपिक को चुना और आप लोग सवाल लिखिए, मैं सवालों का जवाब दूंगी। और सोनल मेहता है आई थिंक, या नाम गलत ना लूँ तो प्लीज़ सॉरी। उन्होंने मुझसे कई बार कल दफ़ा सवाल पूछा है कि आपके टी के बाद कितने बाल झड़ते हैं और शैम्पू करते समय, कंघी करते समय। तो दोस्त, अब मेरे बाल नहीं झड़ते। जैसे कि बाल धोते वक्त एक एवरेज मान लो आप 20 से 30 बाल या उससे भी कम वो झड़ते हैं और कंघी करते हुए झड़ते हैं। मतलब शैम्पू में कम है और कॉम करते तो क्योंकि बाल बड़े हैं तो झड़ते हैं, पर वो इतने नहीं है कि मैं हाँ तौबा मचा दूँ और ये सब। मतलब जैसे एक नॉर्मली मुझे मेरे बाल किसी के भी झड़ते होंगे वैसे, वो झड़ना भी नहीं कहते क्योंकि बाल तो हर बाल की एक एज होती है और वो कमज़ोर भी होता है, तो वो जैसे निकल जाता है वैसे निकल जाता है। मतलब आप मान लो कि 30 बाल अगर कंघी करते हुए निकलते हैं तो 5 से 10 शैम्पू करते हुए निकलते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं। और इसकी वजह एक ये भी है कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में प्रोटीन को मेंटेन करके रखती हूँ। मखाने खाती हूँ, फिश खाती हूँ, एंड बादाम मेरी डाइट का हिस्सा है। बीटरूट जूस मैं लेती रहती हूँ, खीरा में बहुत खाती हूँ, पानी में लगातार पीती रहती हूँ, अलसी में खाती हूँ। एंड इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें जो अच्छा, मैं मशरूम बहुत खाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना धीरे धीरे करके आप भी अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। आई एम श्योर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जो कम्युनिटी है, आपका जो प्यार है वो मुझे लाइक और सब्सक्राइब के रूप में ही मिलता रहे, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ सिमरन को जाके कमेंट कीजिए और उसका मोटिवेशन दीजिए ताकि वो अपने एग्ज़ाम में किसी भी वजह से पीछे ना रहना पाए और अच्छे नंबरों से पास हो। और हमें भी फक्र हो कि हमारी कम्युनिटी में एक ऐसी बच्ची आई थी जिसको कि हम कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मदद कर पाए और आज वो अच्छे नंबरों से पास हुई है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मेरा मानना है कि हर किसी को पढ़ना चाहिए, हर उम्र में पढ़ना चाहिए। मैं आज भी पढ़ती हूँ एंड मैं डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ एंड इसके अलावा मैं UGC नेट क्वालिफाइड हूँ। तो और मैं अभी भी पढ़ रही हूँ एंड अगर मुझे ऑप्शन मिला तो मैं PhD भी करूँगी। तो मुझे लगता है कि मुझे इतने सारे मौके इसीलिए मिले क्योंकि मेरे अंदर पढ़ने की लगन थी और मुझे मोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग थे। और मेरी फैमिली ने भी मुझे मोटिवेट किया एंड अभी मेरे इन लॉज भी मुझे मोटिवेट करते हैं एंड माई हस्बैंड ऑल्सो सपोर्ट मी। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पढ़ने से आगे की तरक्की के रास्ते खुलते हैं। आज जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, जितनी भी जानकारी किसी भी चीज़ पे लेकर आ पाती हूँ वो पढ़ाई के ज़रिए है। इसलिए मैं चाहती हूँ किसी भी बच्ची की पढ़ाई ऐसे आलतू फालतू तनाव में ख़राब ना हो। तो आप सभी लोग भी पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई से बहुत कुछ हासिल होता है। तो सिमरन को मोटिवेट कीजिए एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए